हमास ने हाल ही में बयान दिया है कि वो इजराइल के साथ गाजा युद्ध विराम समझौते को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और निर्धारित समय पर बंधकों को रिहा करते रहेंगे। इस बयान के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अब युद्ध फिर से नहीं होगा। हमास को इस शनिवार को कुछ बंधकों को रिहा करना है। काहिरा में हुई बातचीत के बाद हमास ने बताया कि मिस्र और कतर के मध्यस्थों ने ये सुनिश्चित किया है कि वो किसी भी अड़चन को दूर करेंगे। मिस्र और कतर की रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि अब आपसी मतभेदों का समाधान हो चुका है। हालांकि इजराइल सरकार ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनका कहना है कि अगर हमास शनिवार तक 3 बंधकों को रिहा नहीं करता तो युद्ध विराम समझौता खत्म हो जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को भी चेतावनी दी थी कि अगर हमास ने बंधकों की रिहाई में कोई रुकावट डाली तो युद्ध विराम खत्म हो जाएगा। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक विवादित बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि गाजा को खाली कर दिया जाएगा और वहां रहने वाले फिलिस्तीनियों को मिस्र और जॉर्डन में भेज दिया जाएगा। इस बयान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना की गई थी। इस पर हमास ने भी जवाब दिया था कि अगर ये स्थिति बनी रही तो वो आगे बंधकों को रिहा नहीं करेगा। इसके बाद ट्रंप ने हमास को धमकी दी थी कि अगर उसने बंधकों को रिहा नहीं किया तो गाजा में भारी तबाही मचेगी। इजराइल ने भी ट्रंप के साथ मिलकर हमास को चेतावनी दी थी कि अगर वो बंधकों को नहीं रिहा करता है तो सीजफायर समझौता खत्म हो जाएगा और इजराइल की सेना हमास के खिलाफ पूरी ताकत से युद्ध करेगी। ये सीजफायर समझौता गाजा के 48,000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद किया गया था। इस समझौते के तहत अब तक 5 बार बंधकों का आदान प्रदान यानी कि अदला बदली हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इजरायली सेना ने कुछ छोटे मोटे हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की धमकी के बाद हमास ने बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में हमास ने इजरायली बंधकों की अगली रिहाई में देरी की धमकी दी थी। उनका आरोप था कि इजरायल ने सहायता वितरण में तय शर्तों का पालन नहीं किया यानी कि नियमों का उल्लंघन किया गया और इसलिए वो शनिवार को रिहा होने वाले 3 बंधकों को तब तक नहीं सौंपेंगे जब तक इस मुद्दे का हल नहीं निकल जाता। हालांकि गुरुवार को हमास ने संकेत दिया था कि वो शनिवार को बंधकों को रिहा करेगा, भले ही उन्होंने सहायता आपूर्ति को लेकर असहमति जताई हो। हमास का कहना है कि मिस्र और कतर के मध्यस्थों ने ये सुनिश्चित किया है कि वो सभी रुकावटों को दूर करने के लिए काम करेंगे और संघर्ष विराम समझौते को लागू करेंगे। बयान में ये भी कहा गया है कि शनिवार को 3 और इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। हालांकि इस घोषणा के बाद इजरायल की ओर से कोई भी बयान सामने अभी तक नहीं आया है। हमास का ये कदम गाजा में युद्ध विराम की स्थिति को जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन इसकी भविष्यवाणी अब भी संदेह के घेरे में है। हमास ने पहले इजरायली बंधकों की रिहाई में देरी करने की धमकी दी थी क्योंकि वो इजरायल पर आरोप लगा रहे थे कि उसने युद्ध विराम के नियमों का उल्लंघन किया है, खासतौर तंबू और आश्रय की अनुमति देने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक ने इजरायल ने फिर से बंधकों को रिहा न करने पर हमले फिर से शुरू करने की धमकी दी थी। हमास ने कहा कि उसके अधिकारियों ने काहिरा में मिस्र के अधिकारियों से बातचीत की और गाजा में मलबे को हटाने, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने, फ्यूल और बाकी उपकरणों के प्रवेश को बढ़ाने के लिए कतर के प्रधानमंत्री से संपर्क किया है। इस पूरी सिचुएशन से ये साफ होता है कि गाजा में संघर्ष विराम के बावजूद तनाव बना हुआ है और कई मुद्दों को हल करना अभी भी बाकी है। हमास और इजरायल के बीच तनाव अभी भी जारी है और बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम के समझौते को लेकर कई मतभेद बने हुए हैं। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि मध्यस्थों की मदद से इन मतभेदों को दूर किया जा सकेगा और युद्ध विराम की स्थिति को जारी रखा जा सकेगा। हालांकि ट्रंप की तरफ से हमास को भी चेतावनी दी गई थी और नेतन्याहू की तरफ से भी सेना को छुट्टी न देने के आदेश दिए गए थे, यानी कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इजरायल और हमास के बीच गाजा पट्टी में एक बार फिर से युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में सेना को आदेश दिया है कि गाजा पट्टी और इसके आसपास के क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी जाए। इस फैसले से संकेत मिलते हैं कि स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो गई है। जानकारी के मुताबिक नेतन्याहू ने शनिवार को धमकी दी थी कि अगर हमास ने बंधकों को रिहा नहीं किया तो इजरायल युद्ध विराम समझौते से हट सकता है और गाजा में फिर से जंग शुरू हो सकती है।
कुछ दिन पहले इजरायल और हमास के बीच सीज फायर समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत हमास ने इजरायली बंधकों को धीरे धीरे रिहा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और इसके बदले में इजरायल ने भी सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने का वादा किया था। हालांकि हाल ही में हमास ने कहा कि वो शनिवार को बंधकों की रिहाई को टाल सकते हैं। अब तक हमास 21 इजरायली बंधकों को रिहा कर चुका है। इस समय इजरायल के अधिकारियों ने कहा कि अगर हमास शनिवार तक बंधकों को वापस नहीं करता है तो इजरायल को हर हाल के लिए तैयार रहना होगा और इसीलिए सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सुरक्षा कैबिनेट के साथ इस मुद्दे पर बैठक ली जो करीब 4 घंटे तक चली। बैठक में ये फैसला लिया गया कि अगर हमास ने बंधकों को रिहा नहीं किया तो युद्ध विराम को खत्म कर दिया जाएगा और इजरायल फिर से गाजा में हमले करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि शनिवार तक बंधकों को वापस नहीं किया गया तो हमास के साथ समझौता खत्म हो जाएगा और इजरायल अपनी सेना को पूरी तरह से तैयार कर लेगा ताकि हमास को निर्णायक रूप से हराया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले के लिए सभी कैबिनेट मंत्रियों ने समर्थन दिया है। सोमवार को हमास की तरफ से एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि गाजा में युद्ध विराम समझौते के तहत इजरायल ने राहत सामग्री को पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचाया है, यानी कि कुछ चीजें ऐसी थी जो इजरायल की तरफ से रोक दी गई। इस कारण से वो बंधकों की रिहाई को स्थगित करने का फैसला कर रहे हैं। हमास ने यह भी कहा कि जब तक इजरायल समझौते का पालन नहीं करता है और मुआवजा नहीं देता है तब तक वो रिहाई की प्रक्रिया को जारी नहीं रखेंगे। हमास की इस घोषणा ने गाजा में सीज फायर को खतरे में डाल दिया है और लोगों में भी दहशत का माहौल है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमास की घोषणा पूरी तरह से युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इजरायल सेना को किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार रहने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इजरायल ने गाजा के पास अपनी सेनाओं की संख्या बढ़ाने और रिजर्व सैनिकों को बुलाने का भी फैसला किया है। साथ ही किसी भी सैनिक को कोई भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। इजरायल और हमास के बीच पिछले कई महीनों से संघर्ष जारी था। करीब 15 महीनों तक चलने वाले इस संघर्ष के बाद हाल ही में एक सीज फायर समझौता हुआ था। हालांकि इस समझौते के बावजूद दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है। हमास का आरोप है कि इजरायल ने समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, जबकि इजरायल का कहना है कि हमास ने समझौते का पालन नहीं किया और बंधकों को रिहा करने में देरी कर दी गई। यानी कि दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। गाजा पट्टी में संघर्ष विराम का समझौता लागू होने के बाद से इलाके में सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हुई थी, लेकिन हमास की ओर से उठाए गए कदम ने एक बार फिर से पूरे क्षेत्र में तनाव को बढ़ा दिया है। इजरायल की सरकार ने कहा है कि अगर हमास ने समझौते का पालन नहीं किया तो वो गाजा में फिर से युद्ध शुरू करेगा। इस समय दोनों पक्षों के बीच समझौता और उसके उल्लंघन को लेकर जो बयानबाजी हो रही है वो संघर्ष को और भी बढ़ा सकती है, यानी कि युद्ध होना तय है। हमास की तरफ से बंधकों की रिहाई को स्थगित करने के निर्णय ने इस संकट को और ज्यादा जटिल बना दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस स्थिति को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया है और सेना को तैयार रहने के लिए कहा है। इजरायल की सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर शनिवार तक बंधकों को वापस नहीं किया गया तो गाजा में फिर से युद्ध हो सकता है।